जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। सूर्य ग्रह के बारे में आपको रहस्यमय ज्ञान बताएंगे। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आपको खाने में नमक बहुत कम लगता है। मुंह में लार ज्यादा आती है। ये मुंह में लार कई मनुष्यों की आती है, सोते तब समय भी लार मुंह से गिरती है। इसका अर्थ है कि उनका सूर्य कमजोर है। सर दर्द होता है, एसिडिटी बनती हो और हड्डियों में दर्द रहता हो, तो यह सूर्य कमजोर होने के लक्षण होते हैं। तो सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाने से यह सब चीजें ठीक होती है। परंतु सूर्यनारायण को जल सिर्फ सुबह सुबह, जब सूर्यनारायण भगवान लालिमा लिए हुए होता है, उस समय चढ़ाना चाहिए। मनुष्य 9 बजे सो करके उठता है, उसके बाद सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाता है तो वो काम नहीं करता। फिर कहता कि साहब मैंने तो सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाया परंतु मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर वो हमारी मान्यता जो है, पुरानी परंपराएं हैं, उसके ऊपर उंगली उठाता है, लांछन उठाता है, क्योंकि आपको परंपरा मालूम ही नहीं, तो आपको उंगली उठाने का भी अधिकार नहीं है। तो पहले तो यह है कि यदि सूर्य आपका खराब हो तो आपको सूर्य उदय के 1 घंटा पहले उठ जाना चाहिए। तो वास्तव में सूर्यनारायण भगवान को चढ़ाए हुए जल का आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। फिर आप ज्योतिषाचार्य लोगों के ऊपर उंगली उठाते हो, किसी पंडित के ऊपर उंगली उठाते हो, हमारी परंपराओं के ऊपर उंगली उठाते हो कि सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाने से क्या होता है। मैंने तो बहुत चढ़ाया, कुछ नहीं हुआ। पर आप अपनी गलती नहीं मानोगे। सूर्यनारायण भगवान को जब भी जल चढ़ाना हो तो जब सूर्यनारायण भगवान उदित होते रहते हैं, लालिमा लिए हुए होते हैं, उस समय पे सूर्यनारायण भगवान को गायत्री मंत्र बोलते हुए या फिर ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम या ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। और सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाने का भी एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक विधान है। वो आपको पहले किसी गुरु से सीखना पड़ेगा। मैंने कई मनुष्यों को देखा है, उन्हें सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाते नहीं आता है और फिर कहते हैं कि साहब मैंने सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाया परंतु मेरा सूर्य ठीक नहीं हुआ। तो आप गलती क्या करते हो, पहले वो गलती, अपनी गलती को सुधारो। फिर आप हमारी परंपरा, परिपाटी, मान्यता, रीति रिवाज, प्रथाएं जो हैं, उनके ऊपर उंगली उठाना। एक तो गलती क्या करते हो, मैं बताते जाता हूं कि एक तो सूर्य उदित होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी उदित होने के 1 घंटा पहले जब दिन और रात का मिलन होता है, उस समय पे उठ जाना चाहिए। तो वास्तव में सूर्यनारायण भगवान को आप जल चढ़ाओगे तो उसका फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सूर्यनारायण भगवान को पूरब दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए और जल जो है अपनी आंखों से ऊपर हाथ रख करके चढ़ाना चाहिए। बहुत से मनुष्यों को देखा मैंने, वो अपने सीने के पास में लोटा रख करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते समय जो जल है वो पैरों में उचक रहा है, पैरों में गिर रहा है, पाप लग रहा है इससे। तो जल जो है एक तो पैरों में नहीं गिरना चाहिए, पैरों में नहीं आना चाहिए। तुलसी जी के ऊपर भी बहुत से लोग जल चढ़ाते हैं सूर्यनारायण भगवान को, वो भी गलत करते हैं। मतलब जल चढ़ाते समय नीचे आप कोई भी खाली कुंडा रख सकते हो, मिट्टी भरा हुआ रख सकते हो, उसमें कोई पौधा नहीं होना चाहिए।
और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब लालिमा लिए हुए लाल लाल कलर का, पीले कलर का, गोल्डन कलर का जब सूर्य होता है, उस समय पे जल चढ़ाना चाहिए। पड़े पड़े आप 9 बजे उठोगे, 10 बजे उठोगे, फिर जल चढ़ाओगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने सूर्यनारायण भगवान का अपमान तो कर दिया। क्योंकि आप सूर्य उदित होने के बाद यदि उठते हो तो आपका सूर्य खराब होगा ही होगा, हड्डियों में दर्द होगा ही होगा, एसिडिटी की बीमारी आपको होगी ही होगी, सर दर्द की बीमारी भी आपको होगी, और खाने में नमक आपको बहुत कम लगेगा। और शुद्ध होकर के जल चढ़ाना चाहिए, और बार बार जप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। जब जल चढ़ाते रहते हैं तब जल मंत्र बोलते ही रहना चाहिए। और सूर्यनारायण भगवान को देखते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिसका सूर्यनारायण भगवान कमजोर होता है। रविवार का व्रत उपवास रखना चाहिए और नमक बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप जो सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो वो जल का फायदा क्यों नहीं मिलता। वो इसी वजह से नहीं मिलता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हो, सूर्य उदित होने के बाद में उठते हो। इससे आपकी पूरी शरीर की पेन क्रिया जो होती है वह सब खराब हो जाती है। इससे आपको एसिडिटी रहने लगती है, सरदर्द रहने लगता है और हड्डियों में दर्द होने लगता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीम गणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीम रोम सूर्याय नमः। कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, और या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र बोलना चाहिए, जिससे शत्रुओं का नाश होता है। यदि किसी मनुष्य के शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हों तो उन शत्रुओं का नाश करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करवाना चाहिए। और सूर्य यदि आपका कमजोर है, और जो मैं सिम्टम बता रहा हूं ये बीमारियां हैं आपको यदि, तो इनको ठीक करने के लिए रविवार के दिन लाल चीजों का दान देना चाहिए। गेहूं का दान देना चाहिए, अनार का दान देना चाहिए, गाजर का दान देना चाहिए, मिर्ची का दान देना चाहिए। जहां भंडारा चल रहा वहां पर ये सब चीजें दान दे सकते हो। लाल कलर मंदिर में करवा देना चाहिए, इससे भी फायदा होता है। पर आपके जेब से पैसे नहीं निकलेंगे, और जब तक दान नहीं निकलेगा आपके पापों का नाश नहीं होगा, और जब पापों का नाश नहीं होगा तो आपके कष्ट कम नहीं होंगे। इसलिए दान देना अत्यंत आवश्यक है। अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान दे दो, अन्यथा वो 20% में कन्वर्ट होकर के हॉस्पिटलों में चला जाएगा, दवाई दारू में चला जाएगा, और शरीर के अंदर तकलीफ सहन करोगे वो अलग। इससे अच्छा है कि आप दान धर्म करें, लाल चीजों से हवन करें, और अपने खाने में थोड़ा पान का प्रयोग करना चालू करें, क्योंकि उसमें कत्था जो रहता है वह सूर्यनारायण भगवान को रिप्रेजेंट करता है। जय माता दी।